हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग जैसे मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहेंगी और टारगेट्स क्या क्या रहेंगे। ये सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे चैलेंजेस, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड टारगेट्स। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सबसे पहला हमारा रहेगा कि हम कितनी कैपिटल यूज़ करने वाले हैं। कैपिटल हमारी जो रहेगी वो 15,000 प्लस रहेगी। और स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 10 से 20 पॉइंट्स का। हालांकि ये बहुत कम स्टॉप लॉस है। बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज भी होंगे कि इतना कम स्टॉप लॉस कैसे ले सकते हो आप, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा बहुत पीछे अपना काम भी किया हुआ है। तो 10 से 20, क्योंकि जितना स्टॉप लॉस आपका कम रहेगा उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैंने इसमें स्टॉप लॉस कम लिया है। अच्छा, मैक्सिमम ट्रेड हम लोग लेंगे इसमें 2 से 3 ट्रेड्स, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग में काउंट होगा। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम ट्रेड जो है वो 2 से 3 ट्रेड्स ही लेंगे इन ए डे। मैक्सिमम लॉस जो हमारा रहेगा पर डे का वो 2 से 3% रहेगा, क्योंकि अगर आप मार्केट में आए हैं तो इट मीन्स आपका लॉस डिसाइडेड होना चाहिए कि आप एक दिन में कितना लॉस ले सकते हैं। तो मे बी मैक्सिमम 2 से 3% पर डे का होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो फिर आप अपनी कैपिटल को बहुत जल्दी लूज़ कर देंगे, और ऐसा नहीं करना चाहिए। पाँचवा पॉइंट हमारा रहेगा लॉट साइज। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी कमाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा लॉट साइज लेते हैं, बट जितना बड़ा लॉट साइज उतना ही बड़ा रिस्क, उतना ही बड़ा प्रॉफिट है। बट रिस्क के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने नहीं सीखा है तो फिर वो वहाँ पे रिस्क साइज आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग जब भी आप इनिशियल पॉइंट्स में स्टार्ट करें तो हमेशा 1 से 2 लॉट से ज़्यादा ना लें। प्रॉफिट हमारा कितना रहने वाला है, जैसे हमने स्टॉप लॉस लिया है 10 से 20 पॉइंट का, ठीक है। तो उसमें हमारा 14 पॉइंट्स का प्रॉफिट रहना चाहिए। या फिर अगर जैसे हमने स्टॉप लॉस लिया है 10 पॉइंट्स का, है ना, तो उसका हम दोगुना भी ले सकते हैं प्रॉफिट। बट डिपेंड करेगा कि वो उस दिन मार्केट कैसा चल रहा है, या फिर स्ट्रेटजी क्या कहती है, एनालिसिस क्या कहती है, वहाँ पे हमको ये पता चलेगा। ठीक है, कम टू दी सेकंड स्लाइड, जिसमें हम चैलेंजेस बात करेंगे कि ड्यूरिंग ट्रेडिंग क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे बड़ा जो मेजर चैलेंजेस है वो ओवर ट्रेडिंग का है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो लॉस करते हैं वो ओवर ट्रेडिंग में ही करते हैं। सपोज दैट आपको अगर आज अच्छा प्रॉफिट हो गया तो फिर और चाहिए, और चाहिए, उस चक्कर में क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। सेकंड चीज़, जिसको लॉस हो गया है तो वो भी क्या करते हैं कि उसको लॉस को रिकवर करने के लिए 2-4 ट्रेड्स एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो भी गया तो जैसे उसमें सारे चार्जेस कट सकते हैं, चार्जेस कटने के बाद भी वो आपको माइनस में ही रहेगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमेशा ओवर ट्रेडिंग से बचें। सेकंड पॉइंट्स रहेगा हमारा इमोशंस। शेयर मार्केट में अगर आपको इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो फिर आप अपना बहुत जल्दी कैपिटल लूज़ कर देंगे, क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब आपका रियल मनी वहाँ पे ऐड हो जाता है। रियल मनी मतलब आपका मनी, जैसे आपने लॉट साइज लिया, कोई भी आपने ट्रेड लिया, तो वहाँ पे क्या आ रहा है कि आपका मनी जो है वो अप डाउन हो रहा है, तो उसमें आपका इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव रखना है और अपना टारगेट तक का वेट करना है। तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। 10 से 20 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है ना, वो हमेशा मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। ये भी एक बड़ा चैलेंजेस रहेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आपका लॉस होने लगता है ना तो वहाँ पे हम लोग वेट कर लेते हैं कि चलो अभी आएगा ऊपर, अभी आएगा, बट वो ऐसा होता नहीं। तो हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव करें, और जितना आपने सोचा है कि इतना ही स्टॉप लॉस लेना है तो उतना ही लेना चाहिए। तो ये भी एक चैलेंजेस रहेगा कि उसको कैसे मेंटेन करना है, ये सबसे बड़ा रहेगा। चौथा क्या होता है कि अपनी स्ट्रेटजी पे, जैसे सपोज दैट आपने शेयर मार्केट को सीखा है तो वहाँ पे आपको अपनी स्ट्रेटजी पे बिलीव्स रखना है। बिलीव्स इसलिए क्योंकि अगर आप मान लिया टिप्स के चक्कर में पड़ गए, या फिर आपने कहीं पे किसी ने बताया कि भाई यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बेचना है, तो उसे तो पता है कि कहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे कहाँ पे खरीदना है, बट आपको नहीं पता। जब तक वो आपको बताएगा तब तक 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप मार्केट में नए आ रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको सीखें। सीखने के बाद ही आप सबसे कम कैपिटल यूज करके ही उसको आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें क्या आप लर्निंग, बहुत सारी लर्निंग करेंगे, फिर आप बड़े कैपिटल से आ सकते हैं।
तो अपनी स्ट्रैटेजी पे बिलीव रखिए, अपने टारगेट्स डिसाइड कीजिए, अपने स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए, अपनी एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें आप लिखिए कि मैंने इतना स्टॉप लॉस लिया, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। उन स्ट्रैटेजी पे काम कीजिए 2 से 3 मंथ्स तक, तो वो आपको कवर अप होगा। पाँचवा आपका रहेगा कि अब जैसे जनरली लोग क्या मिलते हैं कि ट्रेडिंग के मतलब जॉब के साथ साथ कैसे ट्रेडिंग को मैनेज करना है, ये भी एक बड़ा चैलेंजेस रहता है। तो कैसे कर सकते हैं, मेरा तो बस ये है बिलीव इसमें कि जब भी आपको जैसे कभी भी 5 या 10 मिनट का टाइम मिलता है ऑफिस में, या फिर 10-15 मिनट जो भी है, तो आप अपना सबसे पहले एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस कीजिए, आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेटजी वहाँ पे मैच हो रही है तो फिर आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो मतलब इतना टाइम तो वैसे मिल ही जाता है थोड़ा बहुत, तो कि आप उसके साथ साथ मैनेज कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका अपना क्या अकॉर्डिंग है तो आप अपना भी बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि 10 से 15-20 मिनट तो आपको मिल ही सकते हैं, जिसमें अगर आपको लगता है कि आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है और यहाँ पे आपको लेना चाहिए, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। अगर अगर सपोज दैट आपकी एनालिसिस मैच नहीं कर रही है, या फिर आपका स्ट्रैटेजी मैच नहीं हो रही है, आपने जैसा सोचा है वैसा मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आप वहाँ पे छोड़ सकते हैं। सेकंड टारगेट्स हमारी रहेगी स्लाइड। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अपना एक टारगेट लेने वाले हैं, जो भी हमारी कैपिटल यानी 50,000 प्लस की जो हम कैपिटल यूज़ करने वाले हैं, उसका 30% 34% का प्रॉफिट हमें करना है उसमें, ये हमारा टारगेट है। और कितने दिनों में, हमें 79 डेज़ के अंदर उसको कवर अप करना है, ये हमारा मेन बड़ा चैलेंज रहेगा। और जिसमें हम कोशिश करेंगे पूरी कि विद इन 79 डेज हम 34% का प्रॉफिट वहाँ पर ले सकें। अच्छा, ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास ना मेन अस्त्र जैसे जो जिसमें तो कैंडल्स तो बहुत सारी हैं, बट क्या है कि जो मुझे सूट करती हैं और जिनके लिए मतलब मैं इन कैंडल्स पे सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो ये सारी वो कैंडल्स हैं। मोरुगो जो कैंडल है, शूटिंग स्टार कैंडल है और हैमर कैंडल है, इन कैंडल्स पे मेरा सबसे ज़्यादा भरोसा रहता है और इन पे मैंने काफ़ी सारा बैक टेस्ट भी किया हुआ है। तो यही मैं ट्रेडिंग के दौरान इन्हीं कैंडल्स का यूज़ करने वाला हूँ। थैंक यू, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें हम जैसे कैपिटल अपनी कम यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका कैपिटल कम है, 50,000 जैसे ऐसे लोग भी हैं, और जो लोग मार्केट में नए आना चाह रहे हैं या फिर जो सीखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए मैं कम कैपिटल के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, सो डैट अगर बहुत से ऐसे भाई बंधु जो हैं जो कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो वो मेरे साथ कनेक्ट होके हमारे साथ ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं और लोगों को। आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बाय।